अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। जैसे कि बच्चे हमें पता है कि हमने इसका चैप्टर नंबर 3 जो कि स्टार्ट का एक्सरसाइज 3.1 इसका क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2 हमने जो कि कर लिया होगा। आज हम इसका ना क्वेश्चन नंबर बच्चे 4 करेंगे, तो इसलिए क्वेश्चन 4 को ध्यान से देखिएगा। बच्चे क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास नहीं, यहाँ पे ये सॉल्व द फॉलोइंग एब्सोल्यूट वैल्यू क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इनइक्वालिटीज। इसको बच्चे हमने सॉल्व करना है, जो कि ये काफी ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है, तो इसे हम ध्यान से देखते हैं। हमारे पास यहाँ पे बच्चे क्वेश्चन नंबर आपके पास है, यहाँ पे इसका क्वेश्चन 4। अब क्वेश्चन 4 में बच्चे आपने ध्यान से देखना, इसका फर्स्ट वाला पार्ट है हमारे पास यहाँ पे एक्स स्क्वेयर प्लस 1 इक्वल 5, ये आपके पास है। ये ध्यान से रखिएगा बच्चे, सबसे पहले ना आपने एक चीज याद रखनी है कि ये मॉड है। जब इसको खत्म करते हैं ना, ये नीचे से ध्यान से देखें, हम यहाँ पे जब इसको खत्म करेंगे तो आपके पास यहाँ पे ना ये चीज क्लियर करनी है आपने। ध्यान से देखिए कि जब इसको हम खत्म करेंगे तो हमारे पास देखिए एक्स स्क्वेयर प्लस 1 प्लस माइनस आ जाएगा 5। इट्स मीन्स कि जब आपने ये मॉड खत्म करना है ना, तो आपके पास बच्चे वहां पे प्लस माइनस 5 आ जाएगा। तो अब आप क्या करेंगे बच्चे, एक दफा प्लस एक दफा माइनस को अलग अलग कर लीजिएगा। जैसे ये देखिए एक्स स्क्वेयर प्लस 1 इक्वल 5, फिर उसके बाद एक्स स्क्वेयर प्लस 1 इक्वल माइनस 5। हम इसको सॉल्व कर लेंगे बच्चे, प्लस 1 उधर जाके क्या हो जाएगा -1, तो एक्स स्क्वेयर आपके पास क्या हो जाएगा 4। बच्चे स्क्वेयर है तो स्क्वेयर खत्म करने के लिए स्क्वेयर रूट, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी +-2, ये आपके पास। फिर उसके बाद एक्स स्क्वेयर प्लस 1 उधर जाके क्या हो जाएगा -1, एक्स स्क्वेयर -6, स्क्वेयर खत्म करने के लिए स्क्वेयर रूट, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी √-6। बच्चे अब थोड़ा सा ध्यान से देखना आपने, यहाँ पे ना आपके पास ये एक्स की वैल्यू आ जाएगी -6। बच्चे मैंने आपको पीछे भी बताया कि अगर आपके पास माइनस में वैल्यू आती है ना अंडर रूट में, वो होते हैं कम्प्लेक्स नंबर। तो याद रखिए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कम्प्लेक्स नंबर हम सॉल्व नहीं करते, मतलब कि इमेजिनरी पार्ट आ रहा है यहाँ पे, तो इसलिए इसका जो सोल्यूशन है ना, जिसका पार्ट ही नहीं, तो आप यहाँ पे कह देंगे कि सोल्यूशन नॉट पॉसिबल, क्योंकि यहाँ पे अंडर रूट में जब माइनस जिस अयोटा आ जाता है, तो अगर अयोटा आ जाता है तो बच्चे याद रखिए कि वो यहाँ पे सोल्यूशन पॉसिबल ही नहीं होता क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। तो अब यहाँ पे जो आपका सोल्यूशन सेट में लिखेंगे ना बच्चे, आपका ये आंसर आ जाएगा, वो सिर्फ आपने लिखना प्लस माइनस होता है, एक दफा माइनस और एक दफा प्लस, तो ये बच्चे आपका इसका आंसर आ जाएगा, जो कि क्वेश्चन नंबर 1 काफी ज्यादा सिंपल है बच्चे, क्योंकि आपका सॉल्व हो जाएगा। अब उसके बाद बच्चे यहाँ पर हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 2। बच्चे क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास यहाँ पे, हाँ ये इसको नीचे लिख लेते हैं थोड़ा सा। ये आपके पास है यहाँ पे मॉड एक्स स्क्वेयर प्लस 5x प्लस 4 इक्वल 0 के, ये आपके पास है बच्चे। अगेन बच्चे हाँ ये से ध्यान से देखना आपने, जब मॉड खत्म करते हैं तो देखिए एक्स स्क्वेयर प्लस 5x प्लस 4, तो बच्चे प्लस माइनस आएगा ना, प्लस माइनस 0 लिखते ही नहीं, क्योंकि प्लस माइनस में से याद रखें बच्चे वो हम नहीं लिखते। तो अगर प्लस माइनस नहीं लिखते तो इस मीन्स बच्चे से ध्यान से देखें, बस आपके पास सिंपल 0 आएगा। अब बच्चे यहाँ पे आप कर लेंगे फैक्टराइजेशन, तो इसकी फैक्टराइजेशन बड़ी सिंपल है। ऐसे टेबल से मल्टीप्लाई करना 4 आए, प्लस या माइनस करने से 5x आए, तो ये देखिए बच्चे जरा ध्यान से, तो आपके पास 4x प्लस x, देखें बच्चे 4 इंटू 1 4, 4x प्लस x 5x, तो बच्चे अब आपका ये पेड़ जोड़ा जोड़ा बना लेंगे, तो इसमें से कॉमन ले लेंगे x प्लस 4 प्लस 1 कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 4 इक्वल 0। सेम वैल्यू बच्चे, तो इसको आपने ले लेना है कॉमन, तो ये क्या हो जाएगा x प्लस 1 इक्वल 0 के। तो बच्चे अलग-अलग 0 के इक्वल कर दीजिएगा, ये लीजिएगा, हम इसको अलग-अलग 0 के इक्वल कर दिया। प्लस 4 बच्चे उधर जाके क्या हो जाएगा -4, ये लीजिएगा, प्लस 1 उधर जाके क्या हो जाएगा -1, ये बच्चे आपके पास आ जाएगा। तो सोल्यूशन सेट में बच्चे इसी को आप लिख लेंगे। पहले बच्चे आप यहाँ पे माइनस, उसके बाद ठीक है -1 -4 लिख लीजिए, -4 -1 सेम चीज है बच्चे, -1 -4, ये बच्चे आपने लिख लिया, तो ये बच्चे आपका आंसर आ जाएगा। सेम इसी तरह बच्चे हमारे पास यहाँ पे इसका थर्ड वाला पार्ट है, देखिए थर्ड पार्ट हमारे पास यहाँ पे है एक्स स्क्वेयर
-6x + 8 = 4। बच्चे यहाँ पे अगेन जब मार्क खत्म करना है तो आपके पास क्या आ जाएगा, प्लस माइनस। देखें +8 ± 4 आपके पास क्या आ जाएगा ना बच्चे। अब उसके बाद नेक्स्ट ध्यान से देखना, आपने अंडरस्टैंड करना, आपने अंडरस्टैंड कीजिएगा। एक दफा प्लस एक दफा माइनस, इसको अलग-अलग कर लीजिएगा। x² - 6x + 8 = +4, x² - 6x + 8 = -4। ये बच्चे आपने प्लस माइनस को ना अलग-अलग कर लिया, तो ये देखिए x² - 6x + 8 +4 इधर आके -4 = 0, x² - 6x + 4 = 0 के ये बच्चे आपके पास आ जाएगा। अब आपने क्या करना है बच्चे, यहाँ पे इसको ये ध्यान से लिखिएगा, फैक्टराइजेशन करेंगे। बेसिकली इसके फैक्टराइजेशन नहीं हो रही तो आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाएंगे। सेम इसको भी कर सकते हैं बच्चे, जैसे ये देखें x² - 6x + 8 -4 इधर आके +4 = 0, x² - 6x + 12 = 0। बच्चे इनकी फैक्टराइजेशन नहीं होती, तो अगर फैक्टराइजेशन नहीं होती तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाएंगे। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बच्चे हमें x² वाली वैल्यू पर क्या होता है, a की वैल्यू 1, b हमारे पास क्या है -6, c की हमारे पास 4। बच्चे हमें पता है x² के साथ जो वैल्यू थी वो a, x के साथ b कांस्टेंट होता है c। तो अब आप यहाँ पर बच्चे क्वाड्रेटिक फार्मूला देखिए, -b + √b² - 4ac/2a ये कर लेंगे बच्चे। अब यहाँ पर हम वैल्यू को पुट कर देते हैं, जैसे ये देखिए x = ध्यान से देखिएगा -b, तो -b की वैल्यू क्या है हमारे पास -6 + √b² - 4ac, तो b की वैल्यू हमारे पास है बच्चे -6 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू हमारे पास है यहाँ पे 1 और c की वैल्यू हमारे पास है यहाँ पे 4। ये बच्चे आपने कर दिया ओवर 2a, तो a हमारे पास है यहाँ पे 1। बच्चे ये सिंपल ये जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है ना, यहाँ पे आपने ये a b c की वैल्यू को कर दिया पुट। हम इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, तो ये देखिए ध्यान से x +6 + -6 का स्क्वायर बच्चे करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 24 -4 × 4 16, सॉरी 6 का स्क्वायर बच्चे 36 होता है, माइनस है तो प्लस में जाएगा ओवर 2। तो बच्चे x = 6 + √36 माइनस, तो ये बच्चे आपके पास यहाँ पर आ जाएगा 20, ये लीजिएगा ओवर 2। अब उसके बाद बच्चे थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, 6 प्लस माइनस बच्चे 20 है, तो ये क्या हो जाएगा 4 × 5 में हो जाएगा। 4 × 5 क्या होता है 20 ही होता है आपका ओवर 2। तो x = 6 प्लस माइनस बच्चे 4 का अंडर रूट लेंगे, क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा ना, बाहर आ जाएगा 5 ओवर 2। ऊपर हमें कॉमन क्या मिल रहा है बच्चे, 2 हमें मिल रहा है कॉमन। जैसे ही 2 कॉमन है तो 2 3 बच्चे, तो यहाँ पे 3 प्लस माइनस ये 2 तो कॉमन आ गया 5 ओवर 2। तो ये 2 से कटिंग, तो बच्चे एक आपका आ जाएगा 3 प्लस माइनस √5। एक तो बच्चे आपका x का ये आंसर आ गया। अब यहाँ पे भी क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे ना बच्चे, तो ये देखिए a की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी 1, b की वैल्यू क्या आ जाएगी -6 और c की वैल्यू क्या आ जाएगी 12। अगेन बच्चे क्वाड्रेटिक फार्मूला -b + √b² - 4ac/2a। बच्चे हम सिंपल यहाँ पे अगेन इस वाले फार्मूले में वैल्यू को क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। तो ये देखिए ध्यान से x = -b की वैल्यू बच्चे हमारे पास है यहाँ पे -6 + √b², b की वैल्यू हमारे पास है यहाँ पे -6 का स्क्वायर -4a, a की वैल्यू बच्ची हमारे पास है यहाँ पे 1 और c की वैल्यू है 12 ओवर 2a, तो a की वैल्यू 1। तो बच्चे ये देखिए x +6 + √6 का स्क्वायर बच्चे 36 -4 × 12 करेंगे तो आपके पास बच्चे यहाँ पर आ जाएगा 48 ओवर 2। तो x = 6 + -36 - 48 - 12 ओवर 2। बच्चे अब यहाँ पर देखिए अंडर रूट -12 है, तो अंडर रूट अगर -12 है तो इसका मतलब यहाँ पे अयोटा आ जाएगा, मतलब अंडर रूट 12 अयोटा। अयोटा इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, और अगर कॉम्प्लेक्स आ जाए यहाँ पे तो ये सोल्यूशन आपका पॉसिबल नहीं होगा। तो यहाँ पर बच्चे आप कह देंगे सोल्यूशन, ये सिंपल बच्चा आपने कहना सोल्यूशन नॉट पॉसिबल। इसका सोल्यूशन तो बच्चे पॉसिबल ही नहीं, ये लीजिएगा आपने कहना कि सोल्यूशन नॉट पॉसिबल। यहाँ पे बच्चे जो आपका सोल्यूशन है ये पॉसिबल ही नहीं। अगर सोल्यूशन पॉसिबल नहीं तो सिर्फ आपका यही आंसर आएगा बच्चे। तो आप इसका आंसर लिख लेंगे जो कि सोल्यूशन सेट में लिखेंगे, एक दफा बच्चे प्लस और एक दफा
माइनस में लिख देंगे, ये लीजिएगा बच्चे। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 इसका सॉल्व हो जाएगा। एक दफा माइनस एक दफा प्लस। हमेशा याद रखना अगर अंडर रूट में माइनस आ जाए बच्चे तो आपका सोल्यूशन उसका पॉसिबल नहीं होगा, वो आपका सॉल्व भी नहीं होगा। बच्चे क्वेश्चन नंबर 3 आपका सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट हम इसका क्वेश्चन 4 करते हैं। यस सर, यहाँ पे हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन 4 में बच्चे आपको ये कह रहे हैं मॉड 3x² माइनस 7x प्लस 2 इक्वल x² माइनस x प्लस 1। ये आपके पास है। अब इससे ज्यादा आंसर देखिए। अगेन बच्चे जब आप मॉड को खत्म करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, प्लस माइनस x² माइनस x प्लस 1। ये आपके पास है। इट्स मीन्स के बच्चे यहाँ पे एक दफा प्लस एक दफा माइनस को आप क्या करेंगे, अलग अलग कर लेंगे। जब प्लस माइनस को बच्चे आप अलग अलग करेंगे तो ध्यान से देखिएगा आपके पास यहाँ पर आ जाएगा, ये देखिएगा 3x² माइनस 7x प्लस 2। एक दफा प्लस में लिख लेंगे x² माइनस x प्लस 1, एक दफा प्लस में कर लेंगे। और बच्चे चले एक दफा आप यहाँ पर प्लस में करें और एक दफा यहाँ पर बच्चे आप माइनस में कर लीजिएगा। चले यहाँ पे आप यहाँ पे कर लीजिएगा एक दफा इसको माइनस में। 3x² माइनस 7x प्लस 2, एक दफा माइनस में लिख लिया आपने जो कि आपके पास है x² माइनस x प्लस 1। एक दफा प्लस में लिखा, एक दफा हमने उसको माइनस में लिख दिया। बच्चे इसको हम करते हैं सॉल्व। जैसे ये देखिए सारी वैल्यू इक्वल की साइड पे आ जाएंगी। तो 3x² प्लस x² इधर आके माइनस x² माइनस 7x माइनस x इधर आके प्लस x प्लस 2 प्लस 1 इधर आके माइनस 1 इक्वल 0 के। तो 3x² माइनस x² बच्चे 2x², ये लीजिएगा माइनस 7x प्लस x माइनस 6x, ठीक है। 2 माइनस 1 प्लस 1 इक्वल 0 के। बच्चे यहां तक करने के बाद अब आप इसको देखेंगे, अगर ये फैक्टराइजेशन हो रहा है तो आप फैक्टराइजेशन करेंगे, अदरवाइज आप यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा देंगे। फैक्टराइजेशन बच्चे यहाँ पे इसके पॉसिबल नहीं, तो आप क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक फार्मूला a की वैल्यू है 2, b की वैल्यू है -6, c की वैल्यू है 1। तो सिंपल x इज इक्वल टू माइनस, मैं डायरेक्ट फार्मूला लिख रहा हूं बच्चे, वैल्यू पुट करने को -b, तो b की वैल्यू हमारे पास क्या है -6 प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac माइनस 6 का स्क्वायर माइनस 4a। a की वैल्यू हमारे पास क्या है बच्चे यहाँ पे 2, c की वैल्यू क्या है 1/2, a की वैल्यू है हमारे पास 2, ये लिख लिया आपने 2। बच्चे x आपके पास माइनस माइनस तो प्लस 6 प्लस माइनस, ये ध्यान से देखिएगा -6 का स्क्वायर बच्चे 36, 4 into 2 8/4। तो बच्चे यहां पर आपके पास आ जाएगा 6 प्लस माइनस, ये 36 माइनस 8 करेंगे बच्चे तो आपके पास यहां पर आ जाएगा 28/4। हम इसको थोड़ा आगे फर्दर कैलकुलेशन कर लेते हैं। 28 है ना बच्चे, तो 28 को देखिए 7 4 टाइम कितना होता है, 28 ही होता है ना। तो ये सारा देखिए बच्चे ध्यान से, 6 प्लस माइनस, ये ध्यान से देखिएगा आपके पास 4 मल्टीप्लाई बाय 7/4। तो बच्चे 4 का अंडर रूट क्या होता है, 2 होता है ना, तो आप 2 को बाय लिख सकते हैं। तो ये ध्यान से देखिए x इज इक्वल टू 6 प्लस माइनस 2 अंडर रूट 7/4। तो बच्चे यहां से 2 को ले लीजिएगा कॉमन, क्योंकि 6 भी 2 के टेबल में आता है, यहां पर भी 2 जैसे कॉमन लिया आपने तो यहां पर क्या आ जाएगा 3 प्लस माइनस अंडर रूट 7/4। 2 इससे कटिंग, टू कटिंग हो जाएगी ना बच्चे आपके पास। जैसे ही 2 कटिंग होगी आपके पास तो आपके पास यहाँ पे x की वैल्यू आ जाएगी 3 प्लस माइनस अंडर रूट 7/2। ये बच्चे आपके पास x की वैल्यू आ गई। क्लियर आपके जी बच्चे, आपके पास यहाँ पे किसकी वैल्यू आ गई, x की वैल्यू आ गई। अब आपने यहाँ पे सेम इसी तरह इसको हमने सॉल्व कर लेना बच्चे।
हमारे पास यहाँ पे ये ध्यान से लिखिएगा, हम इसको सॉल्व करेंगे तो बच्चे जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये देखिए ध्यान से, ये थी हमने की थी प्लस में, अब इसको करेंगे माइनस में। तो ये देखिए 3x² माइनस 7x प्लस 2, माइनस अंदर साइन चेंज हो जाएंगे ना बच्चे, माइनस x² माइनस x है तो प्लस x प्लस 1 है तो माइनस 1। अब ये सारी वैल्यू साइड पे ले आएगा, 3x² माइनस x² इधर आके बच्चे प्लस x² माइनस 7x प्लस x इधर आके माइनस x प्लस 2 माइनस 1 इधर आके प्लस 1 इक्वल 0। 3x² प्लस x² 4x² माइनस 7x माइनस x माइनस 8x प्लस 2 प्लस 1 प्लस 3, ये आपके पास बच्चे। अब आपने करना है फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन का रूल होता है बच्चे, पहली और आखिरी रकम को करते हैं मल्टीप्लाई, 4 × 3 12, ऐसे टेबल से मल्टीप्लाई करें बच्चे के 12y, प्लस माइनस करने से बच्चे आपके पास क्या आना चाहिए, माइनस 8x आना चाहिए। तो बच्चे यहाँ पे हम कर लेते हैं, ऑलमोस्ट आपके पास 6 × 2, 6 को 2 के साथ करेंगे 12 और 6 और 2 क्या होते हैं 8x। तो ये देखिए यहाँ पे ध्यान से 4x² माइनस 6x माइनस 2x प्लस 3 इक्वल 0। देखिए माइनस 6 माइनस 2 प्लस 12, 6 × 2 12 हो गया, माइनस 6 माइनस 2 माइनस 8x, ये आपके पास बच्चे। अब यहाँ पे बना लेंगे आप पेयर, ये पेयर, यहाँ पे हमें क्या कॉमन मिल रहा है 2x, जैसे 2x कॉमन ले लिया तो x माइनस, यहाँ पे 2 क्योंकि 2x दोनों में कॉमन है तो यहाँ पे आ जाएगा 2x, तो 2 बार 4 तो ये 2 और एक x लिया तो यहाँ पे x माइनस 2 कॉमन लिया तो 2 3 और आपके पास x, ये बच्चे सिंपल। अगेन माइनस यहाँ पे कुछ भी कॉमन है तो 1 ले लेंगे तो 2x, जब माइनस कॉमन ले साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस 3 है तो माइनस 3 इक्वल 0। बच्चे ये वैल्यू क्या है सेम, ये कॉमन आ गई 2x माइनस 3, फिर उसके बाद 2x माइनस 1 इक्वल 0 के। अब इसको अलग-अलग 0 के इक्वल कर देंगे आप बच्चे, तो देखिए 2x माइनस 3 इक्वल 0, 2x माइनस 1 इक्वल 0। बच्चे देखिए 2x माइनस 3 उधर जाके प्लस 3, 2 मल्टीप्लाई इधर आके क्या हो जाएगा इससे डिवाइड, ये बच्चा माइनस 1 उधर जाके प्लस 1, 2 मल्टीप्लाई बच्चे इधर आके डिवाइड, तो ये बच्चे आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। तो बच्चे इसका मतलब आपके पास अब टोटल इसके 4 पॉसिबल आंसर है, 1 2 3 और 4। तो बच्चे अब आप इसको तरतीब से लिख सकते हैं, पहले हम नेगेटिव वाली वैल्यू लिखते हैं, छोटी वैल्यू, फिर उससे बड़ी बड़ी वैल्यू हम लिखते जाएंगे। जैसे ये देखिए सॉल्यूशन सेट में आपके पास आ जाएगा बच्चे, ये प्लस माइनस है ना, ये देखें 3 प्लस माइनस 7/2, पहले छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू की तरफ जाते हैं, हमेशा याद रखिएगा। इसमें पहले लिखेंगे माइनस वाली वैल्यू 3 माइनस √7/2, फिर इसमें छोटी वैल्यू 1/2 0.5 है तो फिर ये 1/2, फिर उसके बाद ये वाली इससे बड़ी ये वैल्यू 3/2, फिर उसके बाद अब आपकी ये प्लस वाली वैल्यू आ जाएगी तो 3 प्लस √7/2। तो ये बच्चे आपके पास इसका क्वेश्चन आ जाएगा सॉल्व। सिंपल सी कैलकुलेशन है बच्चे, ये बेसिकली कैलकुलेशन आप ये 9-10 पे भी कर सकते हैं, जो कि आपके लिए काफी ज्यादा इजी हो सकती है बच्चे। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे इसका क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन 5 ध्यान से देखिएगा। आपके पास यहाँ पे x² माइनस 4 लेस देन 5। बच्चे अब यहाँ पर ना आपके पास इनइक्वालिटी आ जाएगी। अब इनइक्वालिटी क्या होती है आपके पास, ये ध्यान से देखना आपने, बेसिकली ना इनइक्वालिटी में आप ये समझिएगा जिसमें आपके पास आ जाएगा लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल या ग्रेटर देन इक्वल, उसको हम इनइक्वालिटी बोलते हैं। तो अब जरा इसे ध्यान से देखिएगा बच्चे, जब यहाँ पर आप करेंगे मॉड को खत्म तो देखिए प्लस माइनस आएगा, लेकिन आप इसको इस तरह लिखेंगे x² माइनस 4, एक दफा यहां पर प्लस और यहां पर माइनस, जो भी वैल्यू यहां पर होगी, जो भी वैल्यू यहां पर होगी वो एक साइड पे प्लस और बिल्कुल इसके दूसरे साइड पे माइनस। जैसे सिंबल ये होगा वैसे ही सिंबल आपने यहां पर लगाना है। समझ आइए आपको मैंने क्या कहा बच्चे, जैसे ही सिंबल जैसे दिखे, अगर यहां पर था ना ग्रेटर तो ये भी ग्रेटर आना था, सेम इस तरह है तो ये भी इस तरह आपने लिखना है, ठीक है। जब आप मॉड को खत्म करेंगे जो वैल्यू यहां पर होगी उसको आपने यहां पर प्लस और यहां पर लिख देना है माइनस में, बस ये याद रखिएगा। अब उसके बाद बच्चे इस वाले हिस्से को अलग, ये देखिए बच्चे ये जो वैल्यू ना ये दोनों की वैल्यू है, ये देखिए ये जो वैल्यू है ये दोनों की वैल्यू आपके पास है। तो आप क्या करेंगे, ये देखिए -5 लेस देन x² माइनस 4, इसको अलग, x² माइनस 4 5, इसको बच्चे आपने क्या करना है अलग कर देना, ये आपके पास है, ठीक है।
अब बच्चे आपने इसे अंडरस्टैंड करना है, ध्यान से देखिएगा। ये इस हिस्से को पहले देखिए, इसको बाद में कैसे देखिए बच्चे। एक्स स्क्वायर -4, ये ग्रेटर है ना, तो इसके तरफ मुंह ओपन है, तो ये ओपन ही होगा आपका -1, और ये तो आपने वैसे ही करना है, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं बच्चे। एक्स स्क्वायर बच्चे -4, उधर जाके आपके पास क्या हो जाएगा, +4। एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन -1, ये आपके पास क्या आ जाएगा। फिर से यहाँ पे देखिए, एक्स स्क्वायर -4, उधर जाके क्या हो जाएगा, +4। तो एक्स स्क्वायर आपके पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, 9, ये आपके पास है बच्चे। अब सर थोड़ा सा ध्यान से देखना आपने बच्चे, यहाँ पर स्क्वायर है, स्क्वायर खत्म करने जब आप स्क्वायर रूट लेंगे, जब यहाँ पर अंडर रूट आएगा तो क्या आ जाएगा, अंडर रूट -1। अगर अंडर रूट माइनस हो तो बच्चे वो क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर, मतलब कि आयोटा आ जाता है वहां पे। अगर आयोटा आ जाए तो इसका मतलब कि इसका जो सोल्यूशन है, आप कहेंगे कि सोल्यूशन नॉट पॉसिबल, इसका सोल्यूशन ही पॉसिबल नहीं होगा। बच्चे आपने याद रख लेना, ठीक है। और बच्चे जब यहाँ पे स्क्वायर है, स्क्वायर का आप देखिए, जब स्क्वायर का यहाँ पे आप अंडर रूट करेंगे तो स्क्वायर स्क्वायर रूट से कट के प्लस माइनस क्या आ जाएगा, 3 नहीं आ जाएगा यहाँ पे। तो अगर +-3 आ जाएगा तो इट्स मीन्स के जो आपका सोल्यूशन सेट, जो कि आंसर आएगा बच्चे, वो एक दफा माइनस एक दफा +3, तो ये बच्चे आपका आंसर सॉल्व हो जाएगा। देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है। तो यही बच्चे यहाँ तक आपका ये क्वेश्चन है, तो इसको जस्ट आपने यहाँ तक इसको बच्चे सॉल्व कर लेना। अब इसका बच्चे क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा। इसको आप थोड़ा सा ये कर सकते हैं, अगर x स्क्वायर लेस देन 9 बस लिखते हैं ना, तो आगे ये +-3, चलिए आप ये भी स्टेप कर लेंगे, आपके लिए ठीक होगा। बच्चे हमारे पास यहाँ पे ना इसका क्वेश्चन नंबर है, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, एक्स स्क्वायर -3x + 2 ग्रेटर देन 4, या आपके पास अगेन बच्चे जब आप यहां पे करेंगे मार्ट को खत्म, ये समझिएगा ध्यान से। देखिए एक्स स्क्वायर -3x + 2, ये एक दफा प्लस, सेम जैसे ही इसको उठाया जैसे ही यहाँ पे लिखा प्लस, और यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस। मैंने बताया जो वैल्यू यहाँ पर होगी एक दफा प्लस और एक दफा माइनस। अब ये वैल्यू तो कॉमन है दोनों में, ये वैल्यू लिखेंगे इसके साथ, फिर ये वैल्यू लिखेंगे इसके साथ। ये बच्चे जरा ध्यान से देखना, आपने अंडरस्टैंड करना। ये देखें -4 ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर -3x + 2, ये लिखा आपने, ये जरा ध्यान से देखना, आपने अंडरस्टैंड कीजिएगा। फिर उसके बाद एक्स स्क्वायर -3x + 2 4, ये आपने लिख लिया। बच्चे ये वाली वैल्यू को पहले लिख लीजिएगा, जैसे ये देखिएगा एक्स स्क्वायर -3x + 2, यहाँ पे देखिए बच्चे लेस है तो ये लेस -4, मतलब कि सेम इसको ना आपने उल्ट करके लिख लिया। मतलब कि ये देखिए एक्स स्क्वायर -x + 2, ये लेस का सिंबल -4 ओपन -4 ये ओपन, ठीक है। अब उसके बाद बच्चे यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर -3x + 2, बच्चे +4 इधर आके क्या हो जाएगा -4, क्योंकि ग्रेटर देन 0, वहां पे 0 आ जाएगा। एक्स स्क्वायर -3x + 2, -4 इधर आके +4 बच्चे लेस देन 0, तो एक्स स्क्वायर -3x 2 + 4 बच्चे आपके पास क्या आ जाएगा +6 लेस देन 0। सेम यहाँ पे एक्स स्क्वायर -3x बच्चे 2 - 4 आपके पास यहाँ पर आ जाएगा -2 ग्रेटर देन 0। ये बच्चे यहाँ तक आप आ जाए। बच्चे अब आगे यहाँ पर आप इसकी करेंगे फैक्टराइजेशन, यहाँ पे इसकी फैक्टराइजेशन पॉसिबल नहीं। अगर बच्चे इनकी फैक्टराइजेशन पॉसिबल नहीं तो यहाँ पर आप इसको क्वाड्रेटिक लगाएंगे फॉर्मूला, जिस चीज की फैक्टराइजेशन पॉसिबल है तो वो तो बच्चे आप करेंगे, और जहां पर नहीं तो आप क्या करेंगे बच्चे, वहां पे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला इसका यूज करेंगे। तो बच्चे यहाँ पे जब आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला इसका यूज करेंगे ना, ये देखिए ध्यान से जरा अंडरस्टैंड करना बच्चे आपने।
यहाँ पे सबसे पहले आपने क्या करना है, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे। क्वाड्रेटिक फार्मूले में आपके पास ए की वैल्यू बच्चे आपके पास यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है। जब आपने बच्चे हाँ इसमें एक चीज ध्यान से देखनी है, जब आपने इसको सॉल्व करने हैं ना, तो सॉल्व करने के लिए बच्चे आपने इसको जीरो के इक्वल कर लेना है। मीन्स के जैसे ये देखें, जब सोल्यूशन करेंगे ना तो एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस सिक्स इक्वल जीरो। जैसे इसका जो पीछे वाला क्वेश्चन था ना, क्वेश्चन नंबर हमने इसका किया था 5 वाला, तो उसमें जो हमने किया था ना एक्स स्क्वायर जो कि लेस देन 9 था, तो एक्स स्क्वायर इक्वल 9 करके ना तो फिर आप प्लस माइनस उसको कर लीजिएगा, तो वो ज्यादा बेहतर रहेगा आपके पास। तो बच्चे यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूला ए की वैल्यू आपके पास क्या है 1, बी की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर आ जाएगी -3 और सी की वैल्यू क्या आ जाएगी +6। ये आपने कर लिया। अब क्वाड्रेटिक फार्मूला बच्चे हमें पता है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। ये आपके पास है, तो x हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा -b, तो ये देखिए -b की वैल्यू क्या है -3 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वेयर, तो बी की वैल्यू हमारे पास क्या है -3 का स्क्वेयर माइनस 4, ए की वैल्यू हमारे पास क्या है यहाँ पे 1 और सी की वैल्यू बच्ची हमारे पास क्या है यहाँ पे 6 ओवर 2a, तो ए की वैल्यू हमारे पास है 1। चलिए लीजिएगा माइनस माइनस +3 बच्चे आपके पास, ये +3 प्लस माइनस -3 का स्क्वायर 9, 4 इंटू 6 बच्चे 24 ओवर 2x इज इक्वल टू 3 प्लस माइनस 9 माइनस 24 बच्चे ये आपके पास आ जाएगा यहाँ पे -15 ओवर 2। अगेन बच्चे अगर अंडर रूट में माइनस आ जाए तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, और अगर कॉम्प्लेक्स नंबर है तो आप कहेंगे कि सोल्यूशन नॉट पॉसिबल। बच्चे ये मैंने आपको मल्टीपल टाइम बता रहा हूँ कि जब यहाँ पे अंडर रूट में नेगेटिव आ जाए तो सोल्यूशन आपका क्या होता है, पॉसिबल नहीं होता। अब आपके पास बच्चे ये वाला क्वेश्चन है, आप इसको हमने क्वाड्रेटिक फॉर्म लगाने, आप इसको लिख लीजिएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2 ग्रेटर देन 0। तो फॉर सोल्यूशन के लिए आप क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2 इक्वल 0, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी 1, b की वैल्यू क्या आ जाएगी -3, c की वैल्यू क्या आ जाएगी -2। अब यहाँ पे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला x इज इक्वल टू -b, तो -b की वैल्यू आप पुट कर दे -3 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर -3 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू 1, c की वैल्यू क्या है -2 ओवर 2a, तो a की वैल्यू 1, तो x आपके पास बच्चे माइनस माइनस +3 प्लस माइनस -3 का स्क्वायर 9 माइनस माइनस +4 इंटू 2 8 ओवर 2, x आपके पास 3 प्लस माइनस बच्चे 9 प्लस 8 आपके पास कितना हो जाएगा, ये हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा 17 ओवर 2। ये बच्चे आपके पास यहाँ पे इसका सोल्यूशन आ जाएगा, ये आपका आंसर नहीं। याद रखें जब हम इक्वेलिटी को सॉल्व करते हैं तो अब यहाँ पे हमने इसका आंसर चेक करना है। चेक मीन्स के बेसिकली आपका इसका जो आंसर आएगा ना बच्चे वो थोड़ा सा डिफरेंट होना है, और वो डिफरेंट कैसे होना है वो अंडरस्टैंड करना है। बच्चे इसके लिए हमने यहाँ पे ये ध्यान से देखना बच्चे, हम इसको करने के लिए सबसे पहले इसमें सिंपल क्या करेंगे, इसकी क्रिटिकल वैल्यू को में इसको डिवाइड करेंगे। तो ये जरा ध्यान से देखना बच्चे, आपने अंडरस्टैंड कीजिएगा। सबसे पहले ये देखिए रियल लाइन हम यहाँ पे ड्रा करनी है, बस ये जरा थोड़ा सा ध्यान से देखना आपने। आपके पास यहाँ पे ये चीज क्लियर कीजिए बच्चे, ये एक दफा प्लस एक दफा माइनस है, बेसिकली ये आपका आंसर है। मैं आपको समझाता हूँ, आप इसको एक दफा प्लस और माइनस में लिख सकते हैं, और इसको ना पहले पॉइंट में इसको सॉल्व करके लिख लेंगे। ये देखिए आप इसको ये तो लिख लेंगे, जैसे ये देखिए एक्स आपका एक दफा प्लस और एक दफा माइनस है, 3 प्लस अंडर रूट 17 ओवर 2, और एक दफा आप इसको लिखेंगे -3 माइनस अंडर रूट 17 ओवर 2। ये आपका मतलब कि एक दफा प्लस एक दफा आपने इसको क्या कर लिया, माइनस कर लिया। तो आपने ना बच्चे जब ये रियल लाइन के लिए हमने इसका आंसर के लिए ना हम इसको कैलकुलेटर पे सबसे पहले सॉल्व कर लेंगे, मतलब कि आंसर में वैल्यू नहीं लिखी, लेकिन इसको हमने हल करने के लिए ना ये जो रियल लाइन नंबर है इसका हल करने के लिए हम इसको पहले ना सॉल्व कर लेते हैं। जैसे हमारे पास यहाँ पे अंडर रूट 17, या आपने लिखा +3
उसके बाद डिवाइड बाय 2। ये बच्चे आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी 3.56। एक ये आपके पास और ये माइनस में, सॉरी माइनस वाले आप पहले लिख लीजिएगा। आपके पास यहाँ पे √17 -3 डिवाइड बाय 2। ये बच्चे आपके पास आ जाएगी x की वैल्यू जो कि -0.56 है। ये आपके पास है। तो अब बच्चे आपने यहाँ पे रियल लाइन ड्रा करनी है। ये देखिए ध्यान से, ये आपने किया और ये आपने यहाँ पे किया। बच्चे सेंटर में हमेशा आपने करना है 0, इस साइड पे प्लस, इस साइड पे नेगेटिव। तो सबसे बड़ी वाली बच्चे ये 3.4 से मतलब 4 है, तो अब 5 तक कर लें। जैसे ये देखिए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। एक दफा फिर देखिए +1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4 -5। याद रखिएगा बच्चे ये -इंफिनिटी होता है और ये +इंफिनिटी। -इंफिनिटी से +इंफिनिटी तक बच्चे ये आपकी लाइन होती है। तो सबसे पहले बच्चे आपके पास यहाँ पे ये देखिएगा, ये अंडरस्टैंड करना है। पहले नेगेटिव, या नेगेटिव वैल्यू आपके पास कहाँ पे -0.56। ये ध्यान से देखना है, ये 0, ये देखिए ये 0, तो नेगेटिव साइड पे ना, तो 5 6 ऑलमोस्ट बच्चे यहाँ पे, तो ये आपका पॉइंट यहाँ पे, ये 0.56 यहाँ पे ऑलमोस्ट यहाँ पे आप कर लीजिएगा, ठीक है। फिर उसके बाद ये ध्यान से देखना आपने, ये क्या 3.56 ऑलमोस्ट आपका ये यहाँ पे बच्चे ये लाइनें आपस में कर दीजिएगा ड्रा, ठीक है। ये यहाँ पे, ये इसकी तरफ आ जाएंगे, ठीक है। ये बच्चे आपने लाइनें कर दी ड्रा। इतना क्लियर आप पे ये। अब उसके बाद बच्चे फिर आपने क्या करना है, एक लाइन इसकी तरफ, सॉरी ये आप इसको स्केल के साथ करेंगे तो बच्चे ये आपके लिए काफी अच्छा बनेगा। एक इसकी तरफ और एक ये इस तरफ आ जाएगा, ठीक है। ये आपने कर दिया बच्चे। अब आपने क्या करना है बच्चे, ये ध्यान से देखिएगा, ये नेगेटिव साइड पे है, ठीक है, और ये इससे आगे पॉजिटिव साइड पे है। यहां पर जो आपने वैल्यू लिखनी है ना बच्चे, ये देखें इन दो पॉइंट के दरमियान जो -0.56 है और आपके पास यहाँ पे +3.56 है, पॉइंट के दरमियान बच्चे आपने ये वाली वैल्यू लिखनी है। ये जरा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे ग्रेटर है ना, तो ये आप लिखेंगे -0.56 ग्रेटर देन x ग्रेटर देन 3.56। ये आपके पास है, ठीक है। ये ध्यान से देखना आपने, ये अंडरस्टैंड कीजिएगा। आपके पास यहाँ पे ये जो रियल लाइन है ना, मतलब के रियल लाइन पर है -0.56, यहाँ पे ये इसके दरमियान लाइक कर रही है, -0.56 ग्रेटर देन x। अब यहाँ पे आप कहेंगे ग्रेटर लगेगा या लेस, बच्चे ये डिसाइड करेगा आपका जो क्वेश्चन है। ये देखिए हमने जो क्वेश्चन आ गए यहाँ पे क्या ग्रेटर, ये ग्रेटर x और यहाँ पे प्लस, मतलब पहले नेगेटिव लिखनी है फिर पॉजिटिव वैल्यू लिखनी है। अब इस वाले हिस्से में इस वाले हिस्से में क्या है आपका, ये देखें यहाँ पे -0.56 जो कि लेस देन x, और यहाँ पे इससे वाले हिस्से में 3.56 जो कि ग्रेटर देन x। ये बच्चे आपके पास यहाँ पे बिल्कुल एक्जैक्टली सेम यही आएगी बच्चे। देखें आप यहाँ पे सॉरी इसको इस तरह लिख सकते हैं, x लेस देन, ये देखिए x लेस देन -0.56 और यहाँ पे x ग्रेटर देन 3.56। ये बच्चे आपके पास यहाँ पे इसकी वैल्यू आ जाएगी। बस आपने इसको ध्यान से देखना है, बाकी सारा क्वेश्चन बच्चे आपका जो सिंपल वो पीछे सेम है। ये क्वेश्चन समझ आ गई, इसके अगले जो दो पार्ट है बच्चे वो आपके इजीली क्लियर हो जाएंगे। इसको ध्यान से देखना, दोबारा अंडरस्टैंड करें बच्चे। ये जो आपका x का आंसर आ गया ना, देखिए यहाँ तक आपका आंसर, लेकिन इसे अंडरस्टैंड करना आपने, ये ध्यान से देखिएगा। आपने क्या करना है बच्चे, इसको पहले वैल्यू में ना सॉल्व करके लिख लेना है। एक तो प्लस में आ गई, एक माइनस में आ गई। आपने एक रियल लाइन ड्रा की जो कि 0 से मैक्सिमम वैल्यू देके 3.56 है, तो हमने 5 तक इसको कर लिया, ठीक है। हमने क्या किया बच्चे, अंडरस्टैंड करना है, हमने इसको 5 तक ड्रा कर लिया।
5 प्लस में 5 माइनस में, इतना क्लियर। अब पॉइंट के ऊपर आने हमने, देखिए जब पॉइंट के ऊपर आएंगे ना, सबसे पहले देखिए -0.56 ये ऑलमोस्ट ये 0.56 यहाँ पे, ये 3.56 ये 3.56 ये, इनको आपस में कर दिया जाए, डिजाइन कर दिया, एक इससे आगे की तरफ, एक इससे, ये लाइन आपने क्या कर दी, इतना क्लियर आपका ये। बच्चे यहाँ पे जहां पे आपकी लाइन ये देखिए दोनों के दरमियान होगी, दोनों पॉइंट के दरमियान जो भी आपके दोनों पॉइंट के दरमियान, इसमें छोटी वैल्यू ये है ना तो पहले ये लिखी, बड़ी वैल्यू ये है तो बाद में ये लिखी। क्लियर इतना आपका ये, इतना क्लियर ना, ये क्लियर आपका होना चाहिए बच्चे, ये आपने कर लिया। फिर उसके बाद देखिए ध्यान से देखें, अब ये सिंबल या तो बच्चे आपके पास ये वाला सिंबल होगा या तो बच्चे ये सिंबल होगा, इन दोनों में लगाना कौन सा है? ये जो आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं यहाँ पे क्या है, ये ग्रेटर, यहाँ पे ये वाला सिंबल लग गया, ये आपका पहला पॉइंट। अब इससे जो पीछे नेगेटिव साइड पे, ये नेगेटिव बच्चे इससे पीछे पीछे नेगेटिव है, इससे आगे आगे ये वाली वैल्यूज है, तो यहाँ पे x हमेशा यहाँ पे लेस का ही सिंबल लगेगा, हमेशा लेस का लगना है, और हमेशा यहाँ पे x ग्रेटर का ही लगना है। जब लेस का लगाना है ना तो वैल्यू जो यहाँ पे पहले वाली वैल्यू होगी वो लिखनी है, जो ग्रेटर वाली वैल्यू, जो बड़ी वैल्यू होगी x ग्रेटर वो लिखनी है। अगर यहाँ पे फर्ज करें 9 है, x ग्रेटर 9, यहाँ पे 3 है, x लेस 3, हमेशा यहाँ पे x लेस, हमेशा यहाँ पे x ग्रेटर। जो यहाँ पे सिंबल लगने ना आपके बच्चे, यहाँ पे सिंबल लगनी है बच्चे, वो आपने ये जो क्वेश्चन में यहाँ पे होगा वो लगा बच्चे। उम्मीद करता हूँ आपको इसकी समझ आ गई, अगर नहीं भी समझ आएगी बच्चे आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं आपको ये अच्छे से, अब इसके जो नेक्स्ट 2 पार्ट होगा वो आपका बड़े अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। ये करने का मकसद क्या था बच्चे, अब हमने ये चेक करना है कि क्या यहां से यहां तक ट्रू है, यहां से यहां तक, या यहां से यहां तक। मैं आपको ये समझाता हूँ, ये आपका पॉइंट बड़े अच्छे से क्लियर होगा। ये देखिए, अब आपने पता है क्या करना है बच्चे, इससे जो पीछे पीछे वाला पॉइंट है और इससे आगे सेंटर का और इससे आगे वाला पॉइंट आपने इक्वेशन में पुट करना है। ये जो हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, देखिए एक्स स्क्वेयर माइनस 3x माइनस 2 ग्रेटर देन 0। ये जरा ध्यान से देखना आपने, ये देखिएगा एक पॉइंट हमारे पास 0.56 है ना, तो बच्चे 0.56 से पीछे -1 -2 -3 -4 आ रहा है। आपकी मर्जी है x की कोई भी वैल्यू पुट कर दें, इससे पीछे पीछे -1 कर लो, -2 कर लो, -3 कर लो, -4 कर लो, आपकी मर्जी है, जो मर्जी पुट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ x -1, एक पहले पुट करूंगा x -1 पुट करूंगा, ठीक है। फिर उसके बाद बच्चे इसके और इसके दरमियान, ये देखिए -0.56 और 3.56 के दरमियान मेरी मर्जी है, कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। आपकी मर्जी 0 पुट कर लो, आपकी मर्जी 1 पुट कर लो, 2 कर लो या 3 कर लो, इसके दरमियान कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। और एक आपने पॉइंट करना है कि जो 3.56 के आगे आगे वो क्या है, 4 5, आपकी मर्जी है, कोई भी पॉइंट पुट कर सकते हैं। मतलब कि 3 पॉइंट पुट करने, एक दरमियान में से, एक पीछे और एक उससे आगे। अब ये देखिए, मैं सबसे पहले इससे पीछे जो कि 0.56 से पीछे -1 आ रहा है, -1 इसमें पुट कर दे। तो ये जो आपका क्वेश्चन है, x की जगह -1, यहाँ पे इसे थोड़ा सा आपने ध्यान से देखना है। हाँ, ये ऑलमोस्ट आपके पास यहाँ पे इसको ध्यान से देखिएगा। आपके पास बच्चे यहाँ पे ये चीज क्लियर करनी है आपने। हम यहाँ पे रियल लाइन देख रहे हैं। अब बच्चे देखिए, पॉइंट से पीछे पीछे की वैल्यू हमने पुट करनी है, जो कि हमारे पास यहाँ पे हमने जो कि -1 कर दिया। इससे आगे बच्चे आपके पास यहाँ पे, जैसे ये देखिएगा ध्यान से, इसके दरमियान कोई भी वैल्यू हम पुट करनी है और इससे आगे की कोई भी वैल्यू पुट करनी है। तो यहाँ पे बच्चे ये 0.56 से पीछे हमारे पास है -1, तो हमने क्या किया, -1 पुट कर दिया। जहां जहां पे x वहां पे क्या हो जाएगा, -1, ये -1 का स्क्वायर, या आपके पास -1 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस माइनस बच्चे +3, ये आपके पास आ जाएगा, ठीक है। अब बच्चे +3 के बाद आपने क्या करना है बच्चे, यहाँ पे ये ध्यान से देखिएगा, 1 + 3 आपके पास हो जाएगा यहाँ पे 4 - 2, 4 - 2 बच्चे आपके पास क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 2 ग्रेटर देन 0, 2 बड़ा होता है 0 से, इस मीन्स के यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद हम उन्हें देखें, 0.56 से पीछे कोई भी पॉइंट पुट कर सकते हैं आप, कोई भी। अब यहां से यहां इसके दरमियान देखिए, 0.56 से लेके इसके दरमियान ये जो कोई भी पॉइंट 0 1 2 3 आ रहा है, कोई भी पॉइंट पुट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे लेट कर देता हूँ, मैंने 0 को पुट कर देता हूँ।
अब बच्चे जैसे ही मैं यहाँ पे 0 को पुट करूंगा, ये ध्यान से देखना आपने, x इज इक्वल टू 0, जहां जहां पर x होगा वहां वहां पर बच्चे आपने क्या कर देना, 0 को पुट करते हैं। अब जिसे ध्यान से देखिएगा बच्चे, x की जगह आपने 0 -3 इंटू 0 -2, बच्चे ये तो सारा 0 -2 ग्रेटर देन 0। अगर -2 ग्रेटर देन 0 कह रहे, -2 बड़ा होता है 0 से, बच्चे -2 तो 0 से छोटा होता है। अगर इसका मतलब ये आपके पास इक्वेशन क्या है, फॉल्स। अब आपने क्या करना है बच्चे, ये जो 3.5 से आगे आगे वाला पार्ट पुट करना है, तो हम यहाँ पे 4 5 कोई भी पुट कर सकते हैं। हम यहाँ पे 4 पुट कर देते हैं, x इज इक्वल टू 4। जहां जहां पर x की जगह हमने 4 का स्क्वायर, -3 इंटू 4 -2 ग्रेटर देन 0, 4 का स्क्वायर 16, -12 -2 60 -14। तो बच्चे आपके पास यहाँ पर आ जाएगा, ये ध्यान से देखिएगा, हमारे पास आ जाएगा 2 ग्रेटर देन 0। 2 बड़ा होता है 0 से, इट्स मींस कि ये हमारे पास क्या आ जाएगी बच्चे, ट्रू। ठीक है, ये आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे ट्रू आ जाएगा। तो बच्चे अगर आप इसको देखेंगे, हमारे पास ये वाला हिस्सा ट्रू है, ये वाला हिस्सा क्या है, फॉल्स है, और ये वाला ट्रू है। तो इट्स मींस के जो आपका आंसर लाई कर रहे हैं वो ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट है, ये जो सेंट्रल पार्ट है ये आपका आंसर है। ये ट्रू फॉल्स चेक करने का हमें बच्चे इसका ये फायदा है। तो बच्चे जब आप इसका आंसर लिखेंगे ना, तो वो जरा ध्यान से लिखिएगा। जब आपने इसका आंसर लिखें, तो मैं यहाँ पे आपको मेंशन कर देता हूँ। ये देखिए बच्चे, इसका जब आपने आंसर लिखना है, तो वो आंसर कैसे लिखना है वो जरा ध्यान से देखना आपने बच्चे, वो ध्यान से लिखिएगा। बच्चे जब आपने सोल्यूशन सेट लिखना है इसका, ये देखिए हम यहाँ पे लिखेंगे सोल्यूशन सेट। हमारे पास ये वाला आंसर है ना, जहां पे ये वाला आंसर है, तो वो हमारे पास यहाँ पे क्या है, -∞ -0.56, ये -0.56, तो वो हमारे पास क्या है, ये वैल्यू x की 3 माइनस √17/2। यहाँ पे लिखना है यूनियन, ठीक है। और ये वाला तो फॉल्स है, ये वाला आपका ट्रू है ना, तो यहाँ पे देखिए क्या है बच्चे, 3.56, और 3.56 क्या है आपके पास, ये बच्चे ये देखें 3 प्लस √17/2। बच्चे ये वैल्यू सिर्फ हमने ये लाइन, मतलब कि इक्वेशन लाइन हम ड्रा करने के लिए हमने इसको वैल्यू में लिखा था। और ये कहां तक है, आगे कहां तक जा रहा है, प्लस इंफिनिटी तक। तो ये बच्चे प्लस, तो ये बच्चे आपका इसका आंसर आ जाएगा। बच्चे उम्मीद करता हूँ आप इसे जरा थोड़ा सा ध्यान से देखना, आपका ये क्लियर हो जाएगा। इसके लिए जो 2 पार्ट अगर इसके समझ आएंगे, तो बच्चे एक्जैक्टली सेम इसी तरह सॉल्व होंगे।